अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हालिया दिनों में हमने दो खबरें दी थी और दोनों खबरें आज बफजल खुदा दुरुस्त साबित हुई हैं। पहली खबर का ताल्लुक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप के एक्टिव होने से था। ना सिर्फ ये कि शाह महमूद कुरैशी ग्रुप एक्टिव हो गया, बल्कि शाह महमूद कुरैशी को बकलम खुद लाहौर से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। इसके पीछे क्या हिकमत कार फरमा है और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप के कौन कौन से लोग आज बानी पीटीआई से मिलने में कामयाब हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है, यानी मुक्तदरा वो जो खेल रचा रही है, जो करना चाह रही है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ओट के नीचे हो। वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये बैकड्रॉप में क्या चल रहा है मैं आपके सामने रखूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि वो खबर भी दुरुस्त साबित हुई जिसमें हमने आपको बताया था कि बुशरा बीबी की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मैं इसी खबर से शुरू कर लेता हूं कि बुशरा बीबी की इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात कराई गई और क्यों कराई गई। वो इसलिए कराई गई कि जो ऑफर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है वो ऑफर टेबल की जाए और उसमें इमरान खान साहब का वर्जन लिया जाए। और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट तो कहा ही है और साथ ही ये भी कहा है कि इलेक्शंस के अलावा और कोई मामला नहीं है। अगर आप इंतखाबात करा दें, वजीर आजम जिसको मर्जी बना दे, अगर इंतखाबात हो जाते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं, तो फिर मैं जाने को भी तैयार हूं। तो बुशरा बीबी की आज क्योंकि पेशी थी उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में, लेकिन 190 मिलियन का पाउंड केस में उनके वकील ने अंडरटेकिंग दे दी कि आज वो अवेलेबल नहीं है। बुशरा बीबी गुज़श्ता कई हाजिरियों में नहीं आ सकी हैं, आज भी अंडरटेकिंग आ गई लेकिन वो खुद नहीं आई। अब बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात तो नागुज़ीर थी। इस केस में इमरान खान साहब पेश हो रहे हो और बुशरा बीबी पेश ना हो, बावजूद इसके कि डी चौक में जो कुछ हुआ उसके बाद जाहिर है बुशरा बीबी तो चाहेंगी कि इमरान खान को जाके फौरन ठग से पहले बता दे कि हुआ क्या और कैसे हुआ। तो बुशरा बीबी की एक्चुअली इससे ये जाहिर होता है कि मुलाकात हो चुकी है इमरान खान साहब से। तो आज वो अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समात में नहीं आई और अगली पेशी पड़ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साथ ही हम आपको ये बता दें कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है बानी पीटीआई को। इमरान खान साहब को जो ऑफर टेबल की गई है उसमें 2 हफ्ते का वक्त भी मौजूद है। आज जिन लोगों की मुलाकात हुई, सबसे पहले तो बैरिस्टर फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब से मिले और इमरान खान साहब से मुलाकात करके जब वो आए तो उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब एक्सरसाइज करके आए थे, उनको पसीना आया हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि ना मेरे पास टीवी है ना मेरे पास अखबार है। जाहिर है ये बात तो समझ में आती है कि टीवी और अखबार क्यों नहीं है, ताकि इमरान खान को ना पता चले कि हो क्या रहा है बाहर। और जो एक्सरसाइज करके आए वो एक बयानिया बनाया जाता है कि इमरान खान साहब को एक्सरसाइज की फैसिलिटी मिल गई है और जेल में बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है और फैसल चौधरी साहब जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है। दूसरी बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात हुई और अली मोहम्मद खान की मुलाकात हुई। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इनमें से कौन से लोग हैं जो डी चौक एहतजाज में मौजूद थे, या इनमें से कितने ऐसे जिनको कुट पड़ी है डी चौक के अंदर। ना फैसल चौधरी के ऊपर को पर्चा है, ना वो डी चौक पहुंचे, ना बैरिस्टर गौहर डी चौक पहुंच सके, ना उनके ऊपर को पर्चा है, ना अली जफर पहुंचे ना इनके ऊपर को पर्चा है, ना अली मोहम्मद खान पहुंचे ना इनके ऊपर को पर्चा है। ये जाके इमरान खान को बताएंगे तो क्या बताएंगे, यानी डी चौक में क्या हुआ, कब कैसे हुआ, ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। फिर इमरान खान साहब अगर पंजाब की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर इमरान खान को बिल्कुल नहीं पता कि हुआ क्या है। इमरान खान को ये बताया भी नहीं गया कि पंजाब की लीडरशिप तो निकली नहीं है हुजूर, पंजाब से तो कोई लश्कर आया ही नहीं, ये तो केपी वाले थे जो बारे खा रहे थे, पश्तून थे जो बारे खा रहे थे। तो इमरान खान साहब को अगर पता हो तो बिल्कुल वो ये ना कहें कैसे। और इमरान खान साहब को जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स आके बताया जा रहा है वो ये है कि जो हुआ बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। आप ऐसा करें, जाके दोनों ईवानों के इजलास बुलाएं और वहां जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। यानी इमरान खान साहब का जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन बताया जा रहा है वो तो बड़ा मोतदिल है, वो तो बड़ा मॉडरेट है, वो इमरान खान वाला जारहाना तो नहीं है। इसका मतलब जो बताया गया है वो बात थोड़ी बताई गई है, पूरी नहीं बताई गई। और इंतहाई, और फिर बैरिस्टर गौहर आके जस्टिफाई भी कर रहे हैं बाहर, जस्टिफाई ये कर रहे हैं जी हम 12 क्लेम करते हैं, ये जो सैकड़ों और ये वो सब चीजें हैं, यानी उसको भी फिजल आउट करने की, डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। क़यादत वो मिली है जिसको मुक़्तदरा चाहती है कि जाके ये मिले ताकि मामलात को तय करें। उसके बाद जीएचक्यू हमला केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से जो अडियाला जेल पहुंचाया गया है वो भी इसलिए है कि अडियाला में बानी पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन पीटीआई है वो भी मामलात बता सके और खान को कहें कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज करना है, खान साहब किसी जगह पे जाके हमने को बीच बचाव का रास्ता इख्तियार करना है। हालांकि जिनकी मुलाकात हुई है इन सब लोगों से जो पीटीआई रहनुमा है वो बेजार हैं, बिल्कुल उकताए हुए हैं। वो किस तरीके से कि आज पीटीआई रहनुमाओं ने एक व्हाइट पेपर जारी किया और व्हाइट पेपर किसके खिलाफ जारी किया है? मरकजी लीडरशिप के अगेंस्ट।
और इसलिए जारी किया है कि भाई असि गिरफ्तार हो जाने, गिरफ्तार ही नहीं होंगे। यानी हम निकलते हैं, हम मारे खाते हैं, कुट खाते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, पर्चे भी हमारे ऊपर एक एक एहतजाज पे 60-60 पर्चे होते हैं और ये निकलते नहीं ये गिरफ्तार भी नहीं होते, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये लोगों को बीच में इजहार खान की पीठ में छुरा घोंप के वापस चले जाते हैं, तो व्हाइट पेपर इशू कर रहे हैं और यही लोग जाके खान को मिल रहे हैं। तो इनके व्हाइट पेपर की जो मारे खाते हैं, उनके व्हाइट पेपर की फिर सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अहमियत है इनके व्हाइट पेपर की? तो यानी आप समझ लीजिए कि और फिर खान साहब का जो 9 मई केसेस है, उनके अंदर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो 5 दिसंबर तक मौखर कर दी गई है और वो इसलिए की गई है कि थोड़ा सा टाइम बाय किया जाए, थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाए और फिर जो कुछ केसेस है उनके अंदर उनको जुडिशियल कर दिया गया है, रिमांड नहीं लिया गया, उनमें जुडिशियल कर दिया गया है खान साहब को और कुछ वक्त बाय किया जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी स्ट्रेटेजिकली टाइम बाइंग हो रही है, 9 मई केसेस के अंदर भी टाइम बाइंग हो रही है और एक वक्त दे के खान साहब को और उन लोगों से मुलाकात करा के कोशिश की जा रही है कि वो चीज जो जो ऑफर टेबल के ऊपर है वो किसी तरीके से कहीं ना कहीं को दरमियानी सूरत इख्तियार करके मनवाई जा सके और फिर इस पे मनवाया जा सके कि भाई ये चीजें अगर आप मान लेंगे तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क में सियासत करने देंगे और को मुतबादल क़यादत इमरान खान साहब नॉमिनेट कर दे, वो बिल्कुल लीड कर ले। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको कहां से क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो केसेस का मामला है जिससे ऑप्टिक्स बड़ी क्लियर है, दूसरा उन लोगों से मुलाकात का मामला है कि जिनसे मुलाकात कराई जा रही है, तीसरा बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी है अडियाला जेल में कि बुशरा बीबी आज नहीं आती है, चौथा इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स है, इमरान खान के स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब को पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है, और पांचवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वो चार्जशीट है जो अपनी ही पॉलिटिकल लीडरशिप के अगेंस्ट वो पेश कर रहे हैं। और अगर छठा आप इसमें शामिल कर ले तो ये है कि जो लोग पीटीआई सोशल मीडिया टीम पर्टिकुलरली जो कैंपेनिंग एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट कर रही है, और मैंने आपके सामने रखा था कि कुछ बायकॉट करने का कहा जा रहा है, बायकॉट मुहिम के फौज की तैयार करदा इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए, फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट गोली का जवाब गोली से, खून का बदला खून, पश्तून जिरगा उसके अंदर किए गए फैसले, वो बहुत ज्यादा हार्ड लाइन है, वो बहुत हार्ड लाइन है और ये हार्ड लाइनर इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, बल्कि वो सॉफ्ट लाइनर है या मॉडरेट लाइनर है जो चाहते हैं कि मामलात को बातचीत के जरिए से हल किया जाए और कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए को पतली गली को रास्ता तलाश किया जाए। होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।